नमस्कार, मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। श्री डूंगरगढ़ कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम रस विचार के अंतर्गत आने वाले साधारणीकरण सिद्धांत की चर्चा करेंगे। इससे संबंधित निबंधात्मक एवं लघुतरात्मक प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को हम आज अच्छे से समझ लेते हैं ताकि परीक्षा में इसका उत्तर देते समय हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साधारणीकरण के स्वरूप पर। साधारणीकरण के स्वरूप पर संस्कृत के विद्वानों और आधुनिक विद्वानों दोनों ने ही अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत के विद्वानों की कि उनके अनुसार साधारणीकरण क्या है। एक कवि की अनुभूति सबकी अनुभूति कैसे बन जाती है, यह समस्या भरत मुनि के समय से ही रही है। आचार्य भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में लिखा है, रति आदि भाव सामान्य गुण से युक्त होते हैं, इसी से रसों की उत्पत्ति होती है। ये आचार्य भरत मुनि की साधारणीकरण के लिए दी गई परिभाषा है। आगे आचार्य भट्टनायक कहते हैं, साधारणीकरण शब्द के प्रवर्तक भट्टनायक ही हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी है, जिसे कि हमने रस विचार से संबंधित अपने पहले वीडियो में पढ़ा था। साधारणीकरण शब्द के प्रवर्तक भट्टनायक हैं। उन्होंने रस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए विभाव आदि रस सामग्री के साधारणीकरण की बात कही। साधारणीकरण के कारण सहृदय को रस भुक्ति संभव होती है और उन्होंने इस रस भुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार से समझाई है कि पहले सामाजिक अभिधा या व्यापार के द्वारा काव्य विषय को समझता है, फिर दूसरे व्यापार भावकत्व द्वारा अपने पराय का भेद छोड़ता है, फिर तीसरे व्यापार भोजकत्व के कारण वह रज और तम गुणों का परित्याग करके सत्व गुण की प्राप्ति करता है। यानी भट्टनायक कहते हैं कि सामाजिक को जो रस प्राप्त होता है वो 3 चरणों में होता है, अभिधा, भावकत्वम और भोजकत्वम। सबसे पहले अभिधा का चरण होता है जिसमें वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है। तत्पश्चात भावकत्व वाला चरण आता है जिसमें अपने पराय का भेद खत्म हो जाता है, और अंत में आता है भोजकत्वम जिसमें रज और तम गुण समाप्त होकर सत्व गुण हावी हो जाता है, और इस प्रकार से रस सामाजिक में ही होता है और उसे रस की प्राप्ति होती है। वह इन 3 व्यापारों के द्वारा हृदयंगम कर रस को प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि साधारणीकरण रस की अनिवार्य शर्त है, अर्थात रस की प्राप्ति तभी होगी जब साधारणीकरण हो जाएगा, अर्थात अपने पराय का भेद समाप्त हो जाता है, तभी हमें किसी रस की वास्तविक रूप से प्राप्ति होती है। साधारणीकरण के कारण ही सामाजिक को राम आदि अनुकार्य विशेष न लगकर सामान्य नर नारी दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये भट्टनायक का साधारणीकरण के लिए दिया गया सिद्धांत है। साधारणीकरण के बारे में अगली चर्चा की थी अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने भट्टनायक के साधारणीकरण सिद्धांत को अधिक स्पष्ट किया। भरत के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं था। भरत का दिया हुआ, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस का क्या सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात दृश्य निष्पत्ति। इसमें विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों की तो बात है, किंतु स्थायी भाव का कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए भट्टनायक ने भी विभावानुभाव व्यभिचारी भाव की ही बात कही, किंतु स्थायी भाव का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। किंतु अभिनव गुप्त ऐसे प्रथम आचार्य थे कि उन्होंने अपने रस सूत्र की व्याख्या में सबसे पहले स्थायी भाव का भी उल्लेख किया, और इस प्रकार से अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण का अर्थ हुआ सभी भाव यानी 4 भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, इन सभी भावों का साधारणीकरण होना ही रस प्राप्ति का मूल है। अभिनव गुप्त ने भट्टनायक द्वारा प्रतिपादित 3 व्यापारों अभिधा, भावकत्वम, भोजकत्वम को नकार दिया और कहा कि जब अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्तियाँ हैं तो इन नए व्यापारों की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
ये है अभिनवगुप्त का सिद्धांत। आगे संस्कृत के अगले विद्वान हैं धनंजय। धनंजय ने साधारणीकरण सिद्धांत में एक नई बात जोड़ दी। उन्होंने कहा कि साधारणीकरण में कवि निर्मित पात्र ही आते हैं। तो इस प्रकार से धनंजय के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है कि कवि ने अपने काव्य में, अपनी कविता में, कहानी में, उपन्यास, नाटक, काव्य की किसी भी विधा में जो पात्र रचे हैं उन पात्रों का ही साधारणीकरण होता है। सामाजिक का साधारणीकरण नहीं होता है, कवि द्वारा निर्मित पात्रों का साधारणीकरण होता है। अगले संस्कृत के विद्वान है आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ ने भी पूरे भावों का साधारणीकरण मानते हुए, पूरे यानी चारों भावों का साधारणीकरण मानते हुए कहा कि काव्यगत आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य हो जाता है। इसी से सहृदय सामाजिक को भी समान रसानुभूति हो जाती है। काव्यगत आश्रय अर्थात काव्य में जिस पात्र का उल्लेख है, जैसे कि राम का हो गया, सीता का हो गया, या कृष्ण हो गए, या राधा हो गई, रुक्मिणी हो गई, या कोई भी नायक हो गया, जो काव्य में वर्णित ये पात्र हैं, इन पात्रों के साथ सामाजिक क्या करता है, एक तरीके का तादात्म्य स्थापित कर लेता है और इससे उसे रस की प्राप्ति हो जाती है। ये तो थे संस्कृत विद्वानों द्वारा साधारणीकरण पर दिए गए विचार। आधुनिक विद्वानों ने भी साधारणीकरण के स्वरूप पर चर्चा की है। पहले विद्वान हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की स्थिति को योग की मधुमती भूमिका के समान मानते हुए कहा है कि हमारी बुद्धि मधुमती भूमिका की तरह साधारणीकरण को मानती है, सहृदय निर्वितर्क दशा में पहुंच जाता है। यानी श्याम सुंदर दास के अनुसार जिस प्रकार योग करते समय हम इस संसार की वस्तुओं से बहुत परे हटकर एक अन्य ही लोक में विचरण करने जैसी अनुभूति में खो जाते हैं, उसी प्रकार से जो साधारणीकरण है वो भी बिल्कुल योग की मधुमती भूमिका के समान है। अर्थात अपने आप को बिल्कुल भुला देकर किसी अन्य लोक में ही समझ बैठना ही साधारणीकरण है। और इसी वजह से इस मधुमती भूमिका की तरह ही हमारी बुद्धि भी साधारणीकरण को मानने लगती है। इसमें जो सहृदयता सामाजिक है वो निर्वितर्क दशा में पहुंच जाता है कि क्या मेरा है क्या पराया है, इस दशा से वो बिल्कुल दूर हो जाता है। श्याम सुंदर दास द्वारा दिए गए साधारणीकरण के इस स्वरूप की आलोचना इस प्रकार से की गई कि मधुमती भूमिका की तरह काव्य अनुभूति नहीं होती, क्योंकि इसमें हम सजग रहते हैं। मधुमती भूमिका में तो क्या होता है, जो योगी है पूरी तरह से अपने आप को भुला देता है, किंतु साधारणीकरण की दशा में हालांकि हमारा अपने पराये का भेद खत्म हो जाता है, किंतु फिर भी हम सजग रहते हैं, हम अपने आप को भूलते नहीं हैं, हमें पता होता है कि हम कौन हैं, किंतु आश्रय के साथ एक तरीके का तादात्म्य स्थापित हो जाता है। तो इसलिए श्याम सुंदर दास ने जो साधारणीकरण का स्वरूप बताया कि साधारणीकरण योग की मधुमती भूमिका की तरह होता है, इसे आलोचकों ने स्वीकार नहीं किया। आगे आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा कि साधारणीकरण पर शुक्ल जी ने अपने मौलिक विचार व्यक्त किए थे। इससे पहले ऐसे विचार किसी ने व्यक्त नहीं किए। उन्होंने अपने निबंध साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद में इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए एक भ्रांति का निराकरण किया। वो निराकरण क्या था कि भट्टनायक, अभिनवगुप्त आदि आचार्यों ने कहा था कि विभाव आदि अपने विशिष्ट स्वरूप की बजाय साधारण स्त्री पुरुष रूप में प्रकट होते हैं। शुक्ल जी ने इस भ्रांति को दूर किया। साधारणीकरण का तात्पर्य क्या है, विशिष्ट संबंधों का परिहार, अर्थात अपने पराये का भेद खत्म होना। ऐसा तो मानते थे भट्टनायक और अभिनवगुप्त। शुक्ल जी ने इसके ऊपर क्या विचारधारा प्रस्तुत की, उन्होंने कहा, पहला तो उन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि काव्य में वर्णित भाव मनुष्य मात्र को प्रभावित करने वाले होते हैं। दूसरी विचारधारा उनकी ये थी कि जब तक किसी भाव का विषय इस रूप में नहीं लाया जाता है कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। आलंबन का इस रूप में लाया जाना ही साधारणीकरण कहलाता है। अर्थात जो कोई भी भाव है उस भाव को प्रकट करने वाला जो विषय है, तब तक उस विषय को ऐसा नहीं बनाया जाएगा ना कि वो विषय हर मनुष्य के उसी भाव को प्रकट करे जिस भाव को वो काव्य के पात्र में प्रकट कर रहा है, तब तक उसमें रसोद्बोधन की शक्ति नहीं आ सकती।
अर्थात जो काव्य का आलम्बन है, अर्थात काव्य में जैसे राम के मन में अगर सीता की वजह से प्रेम का भाव, रति का भाव प्रकट हो रहा है, तो तब जब तक सामाजिक के मन में भी इसी प्रकार से रति का भाव प्रकट नहीं होगा, तब तक रस उद्बोधित नहीं होगा। तो इस प्रकार से शुक्ल जी के अनुसार काव्य का आलम्बन सामाजिक का आलम्बन बन जाता है, तभी रस का उद्बोधन होता है। अगला विचार उन्होंने रखा, वास्तव में साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, तो राम ही रहेंगे, राम हमारे लिए सामान्य नहीं बनेंगे, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म या तत्व की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत हो जाता है। रस की एक नीची अवस्था और है, जैसे रावण द्वारा सीता के प्रति क्रोध जताने की दशा। यह दशा भी एक प्रकार की रस दशा ही है, यद्यपि इसमें आश्रय के साथ तादात्म्य और उसके आलम्बन का साधारणीकरण नहीं रहता। इस दशा को मध्य कोटि की रसात्मक दशा मानेंगे। तो इस प्रकार से ये शुक्ल जी के साधारणीकरण सिद्धांत पर दिए गए उनके मौलिक विचार थे। शुक्ल जी के सिद्धांत की समीक्षा में इस प्रकार से कहा जाता है कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है कहकर शुक्ल जी ने पूज्य भाव रखने की समस्या का समाधान कर दिया। भी राम के प्रति तो हम पूज्य भाव रखते हैं, सीता के प्रति तो हम पूज्य भाव रखते हैं। अब राम सीता के प्रति रति भाव का अनुभव कर रहे हैं, तो उनको देखकर हम सीता के प्रति रति भाव का अनुभव कैसे करें? हमें ऐसे लगता है कि भी सीता को तो हम ईश्वर मानते हैं, तो उनकी तो हम पूजा करते हैं, उनके प्रति हम ऐसा भाव कैसे रख सकते हैं? तब शुक्ल जी ने ये कहा कि यहाँ पर राम का जो है वो उनसे साधारणीकरण नहीं होगा, बल्कि राम के भाव का साधारणीकरण होगा, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होगा, और इससे हमारा पूज्य भाव भी सुरक्षित रहेगा। आलम्बनत्व धर्म होता क्या है? शुक्ल जी के अनुसार आलम्बनत्व धर्म का अर्थ यह है कि नायिका भाव का साधारणीकरण होता है, सीता का नहीं। यानी सीता को हम साधारण नहीं मानेंगे, लेकिन जो सीता को हम एक नायिका के रूप में देख रहे हैं, तो उस नायिका को हम साधारण मानेंगे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल बहुत बड़े रसग्राही पाठक थे। वे विभाव आदि का पूर्ण साधारणीकरण मानते थे, किंतु रस की जो ऊंची नीची कोटियों को जो उन्होंने दी है, उन कोटियों को आलोचकों ने स्वीकार नहीं किया। अगले आधुनिक विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने साधारणीकरण के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने शुक्ल जी के आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण जैसे मत का खंडन किया और कहा कि कवि भावना या अनुभूति का ही साधारणीकरण होता है। कवि जिस रूप में अपने पात्रों को प्रस्तुत करता है, हमारा उसी रूप में साधारणीकरण हो जाता है। अर्थात इन्होंने फिर से संस्कृत विद्वान विश्वनाथ द्वारा कही गई बात को ही अपने मत में पुष्ट किया। नगेंद्र का ये कहना कि शुक्ल जी संपूर्ण रस अवयवों के साधारणीकरण के विचार से अनभिज्ञ थे, शुक्ल जी के प्रति अनुचित प्रहार है। वास्तव में शुक्ल जी द्वारा विभाव आदि शब्द का प्रयोग से स्पष्ट है कि वे सभी रस अवयवों के साधारणीकरण को मानते थे। शुक्ल जी ने जो विभाव आदि कहा है, अर्थात विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव, चारों ही भावों की उन्होंने चर्चा की है। तो इस प्रकार से जो ये साधारणीकरण सिद्धांत है, ये भारतीय काव्य शास्त्र का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इस पर संस्कृत और आधुनिक दोनों ही विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और साधारणीकरण ही वो प्रक्रिया है जिसके पश्चात ही सामाजिक में, अर्थात दर्शक, पाठक या श्रोता में रस का उद्बोधन होता है, रस की निष्पत्ति होती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।